आरएएस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 88वीं बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई? आपके सामने ऑप्शंस थे महाराष्ट्र, नई दिल्ली, उत्तराखंड, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में SCNBWL की 88वीं बैठक हुई, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों, टाइगर रिजर्व, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों और रणनीतिक बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया। अतः विकल्प बी सही है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। केंद्र सरकार ने जैव विविधता की सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए इसके आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस सेवाएं किस संगठन ने लॉन्च की हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, रक्षा मंत्रालय, नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत डीजीसीए ने 21 जनवरी 2026 को एटीपीएल के लिए ईपीएल लॉन्च किया ताकि पायलट लाइसेंस को डिजिटल किया जा सके, आईसीएओ अनुरूप सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ईजीसीए के माध्यम से रियल टाइम सत्यापन संभव हो। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित भारत की पहली टेलिंग्स नीति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए खदान के अपशिष्ट से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पुनः प्राप्ति, ऑप्शन बी दुर्लभ मृदा तत्वों के गहरे समुद्र में खनन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी नई ओपन कास्ट खदानों के माध्यम से कोयला उत्पादन का विस्तार, ऑप्शन डी खनिज अन्वेषण गतिविधियों का निजीकरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खदान के अपशिष्ट से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पुनः प्राप्ति। भारत की टेलिंग्स नीति का उद्देश्य टेलिंग्स, खदान डंप, स्लैग, फ्लाई ऐश और ओवरबर्डन से महत्वपूर्ण एवं सहायक खनिजों को निकालना है। यह नीति सर्कुलर माइनिंग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, आयात निर्भरता को कम करती है और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का समर्थन करती है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का हाल ही में नाम राजभवन से किस नाम में बदल दिया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं लोक भवन, राजनिवास, प्रयाग भवन, जन भवन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जन भवन। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ स्थित राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम राजभवन से बदलकर जन भवन कर दिया है ताकि जन केंद्रित शासन पर जोर दिया जा सके और राज्य तथा उसके नागरिकों के बीच प्रतीकात्मक संबंध को मजबूत किया जा सके। अतः विकल्प डी सही है। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं पिया सुंदरराज, जॉर्ज विल्डा, अमेलिया वॉलवर्डे, सरीना विकमैन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।